अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम में कस्टमर मतलब कि कोई ग्राहक कैसे ऐड कर सकते हैं। जब भी हमने कोई चीज़ क्रेडिट पर सेल करनी है यानी हमने उधार सेल करनी है, तो उसके लिए हमारे पास अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि हम किसको ये चीज़ सेल कर रहे हैं, ताकि बाद में हम अपनी वसूली की और यानी कि रिसीवेबल्स की रिपोर्ट वगैरह में वो सारी चीज़ें देख सकें और हम अपने कस्टमर की अकाउंट स्टेटमेंट यानी उसकी खाते की रिपोर्ट भी देख सकें। उसके लिए हमारे पास उसी तरह से जैसे हमने अपने सप्लायर्स की मैनेजमेंट देखी है, उसी तरह से हमारे पास डिफरेंट जगहों पे ऑप्शन मौजूद है। हम अगर क्विक एक्शन में जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास ऐड कस्टमर की ऑप्शन मौजूद है, जिसको हम यूज़ करके अपना कस्टमर ऐड कर सकते हैं। या हम अगर लेफ्ट मेन्यू में जाएँ, कस्टमर्स के मेन्यू के अंदर हमारे पास लिस्ट कस्टमर की ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे जो पहले वाले सारे कस्टमर्स हैं वो शो हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऐड कस्टमर का ऑप्शन मौजूद है, जिसको हम यूज़ करके अपना एक नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास सिस्टम में जो नया पेज ओपन होता है वो हमसे कस्टमर का नाम पूछता है। मैं इसको कहता हूँ हमारे पास एम रफ़ीक नाम का एक कस्टमर है, उसका हम मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद सेम उसी तरह जैसे हमने अपना सप्लायर ऐड किया था उसी तरह हमारे कस्टमर का कोई बैलेंस अगर मौजूद है जो उसने हमें पे करना है या कोई एडवांस पेमेंट उसकी आई हुई है तो वो अपने सिस्टम में डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि इसके पास मेरे पास जो बैलेंस है वो 25,000 रुपया बैलेंस है जो मैंने इसे रिसीव करना है। हम अपने कस्टमर का एरिया सेलेक्ट करेंगे। मैं उसका एरिया भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अगर हम उसका कोई एड्रेस वगैरह चीज़ें देना चाह रहे हैं तो हम वो चीज़ें भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टैक्स इनको की ऑप्शन है कि अगर हम चाहें उसका एनटीएन को सीएनआईसी वगैरह की इन्फॉर्मेशन। इसी तरह हमारे पास पेमेंट टर्म्स हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि इसकी हमारी पेमेंट टर्म्स क्या सेट हैं और हम इसको उधार के ऊपर कितनी लिमिट दे सकते हैं, हम 5 लाख का उधार दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे वो क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बैंक इन्फॉर्मेशन है वो हम सेव रखना चाह रहे हैं, अगर हम कोई टैग्स ऐड करना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा कस्टमर है ये एक फार्मर है या ये एक रिटेलर है, तो हम वो टैग भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, कई दफ़ा हमारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको हम जो हैं तो हमारे बेसिकली कस्टमर्स लेकिन सम टाइम्स हमसे कोई चीज़ें परचेज़ भी कर लेते हैं, जो हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं, कुछ-कुछ दुकानें इस तरह की होती हैं। तो उसके लिए हम इसको एक्ट एज़ सप्लायर अगर कर देंगे, इसका मतलब होगा कि ये जो है तो कस्टमर, लेकिन ये एक्ट कर सकता है एज़ अ सप्लायर भी। इसका मतलब हम इससे चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं और फिर हम जैसे किसी सप्लायर से चीज़ें परचेज़ करते हैं, इसके साथ भी चीज़ें लिंक करके इससे कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकेंगे। जैसे मैं इसको कस्टमर को सेव करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो क्रेडिट लिमिट की यहाँ पे मैंने अपने पेमेंट टर्म्स डालनी है और उसको सेव करना है। जैसे ही मैं इसको अगर मज़ीद ऐड करना चाहूँ कंटिन्यू कर सकता हूँ, अगर मैं इसको फिनिश करता ही रिफ्रेश हो जाता, मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो जो मैंने कस्टमर अभी इधर डाला है, मैं वो देखता हूँ मुझे नज़र आता है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास एम रफ़ीक नज़र आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम उसकी व्यू स्टेटमेंट करेंगे, तो इस कस्टमर की स्टेटमेंट हमें शो हो जाएगी। अगर हम इसकी व्यू स्टेटमेंट करने के बाद ये स्टेटमेंट देखते हैं, तो हमारे पास ये जो अभी इसका हमने 25,000 वहाँ पे बैलेंस डाला था, वो हमारे पास इधर नज़र आ रहा है कि ये 25,000 हमारे पास इसका रिसीवेबल है, ये हमने इससे लेना है। और अगर हम ये वसूली की पूरी रिपोर्ट देखना चाहें कि हमने किससे कितने पैसे वसूल करने हैं, यानी कि रिसीवेबल्स, उसके लिए हम दोबारा ऑल अकाउंट बैलेंसेस की रिपोर्ट में जाएँ। ऑल अकाउंट बैलेंसेस की रिपोर्ट में अगर हम कस्टमर की रिपोर्ट रन करते हैं, तो हमारी रिसीवेबल की हो जाएगी रिपोर्ट। जैसे हम यहाँ पे व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, तो इसमें हमारे पास जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, अगर वो पेएबल हैं या रिसीवेबल हैं, वो यहाँ पे नज़र आ जाएँगे। जैसे एम रफ़ीक में हमारे पास 25,000 रुपया उनको डेबिट हुआ, वो जो कि हमने रिसीव करना है। जैसे ही हमने ये कस्टमर ऐड किया, अब अगर हम क्रेडिट सेल करने चाहेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये शो होना शुरू हो जाएँगे कि हम इनको कोई चीज़ सेल कर सकते हैं। तो आगे हम मज़ीद देखेंगे कि हम अपने काउंटर सेल और क्रेडिट सेल कैसे कर सकते हैं और अपने पूरे खातों को जो सेल के हैं, उनको कैसे मेंटेन करेंगे। शुक्रिया।